अच्छा। जैसे ही हम उस गांव गए, कहे मैडम आप परिचय, कोई कहा कि रेणु कुमारी, कहा कि रेणु कुमारी को आप परिचय मत कराइए, ये लोग मेरा परिवार का है, इनको जानते हैं, ये रोड दिए हैं उस समय, एक रसों में पुल दिए हैं, लोग अपने हो कर रहा है। नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। लगातार चुनाव में नेताजी जन संपर्क अभियान चला रहे हैं और आपको साफ बता दूं कि मैं रेणु कुमारी के साथ हूं और यहां पर साफ मैं आपको बताना चाहूंगा, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं। रेणु कुमारी एक ऐसा नाम है जिसकी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। 3 बार के बिहारीगंज से विधायक रह चुकी हैं और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 1 बार के सांसद रह चुके हैं। साफ है कि लोजपा के चुनाव चिन्ह पर खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं। साफ है हम उनसे वार्तालाप करना चाहेंगे, इंटरव्यू करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साफ है आप देख सकते हैं जनता के बीच में है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। किस मुद्दे पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? अब मुद्दा ही मुद्दा है यहाँ। अच्छा। मुद्दा की कोई कमी थोड़े है। बिहार जो 1990 में जहाँ था आज भी वहीं खड़ा है। ये हम नहीं कहते, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, उद्योग धंधा चौपट है, रोजगार चौपट है। तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी नहीं है। तो यहाँ तो सारा चीज़, अभी तो एक लॉकडाउन में किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, तो सबकी। अच्छा, आप लोग नीतीश कुमार को टारगेट में ले रखे हैं। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि शराबबंदी की जो बात किया जा रहा है वो बंद नहीं है। साफ है कि आप मतलब जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरीके से मैं आपके समर्थक को देख रहा हूँ, वो नारा भी लगाते हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप समझ लीजिए कि ये जनता जो नारा लगा रही है, तो जनता नहीं, आपके समर्थकों में देखा। हमारे समर्थक भी नारा लगा रहे हैं, तो वो हमारे समर्थक देख लिया ना भाई। 15 साल में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिए, कोई काम नहीं किए, तो क्या करेंगे? आप समझिए किसी के लिए मुंह से आवाज़ क्यों निकलती है? अगर आपने सही किया होता तो ये आवाज़ नहीं निकलती। आपसे भी मैडम एक तीखा सवाल बनता है। आप भी 3 बार का बिहारीगंज से विधायक रह चुके हैं और खगड़िया के पूर्व आप सांसद रह चुके हैं, तो आपने क्या विकास किया, कितना विकास किया था? देखिए आपको मैं बता दूं कि जिस समय मैं खगड़िया से सांसद थी, उस समय क्या कहते हैं, बहुत ही लैड कम था। तो हम लोगों को जो लैड मिला उसमें आज भी हम अभी गए, वो कौन टोला था जहाँ बोला रोड बनाए हैं, रहीमपुर, हाँ तिनकट्टू रहीमपुर गए, उस समय हम वहाँ एगो रोड दिए थे। अच्छा। जैसे ही हम उस गांव गए, कहे मैडम आप परिचय, कोई कहा कि रेणु कुमारी, कहा कि रेणु कुमारी को आप परिचय मत कराइए, ये लोग मेरा परिवार का है, इनको जानते हैं, ये रोड दिए हैं उस समय, एक रसों में पुल दिए हैं, लोग अपने हो कर रहा है। बछौता सुनिए, बछौता में बदास में भी सड़क दिए हैं, बछौता में सड़क दिए हैं। वहाँ पे बता रहे थे, लोग बता रहे थे कि रेणु कुमारी जो है उनके बाद से आज तक ये सड़क नहीं बना। तो वो लोगों का ये कहना था। साफ है वहाँ पे हमने देखा, मतदाताओं में जो हमने देखा वहाँ पे एक तरीके से ये है कि लोकतंत्र का एक तरीके से बहिष्कार कर रहा था। कहा कि हम नोटा का बटन दबा देंगे लेकिन किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वो आपके पक्ष में भी नहीं था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमारे पक्ष में नहीं था, वो उनसे मिलेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन 15 साल से जो पीड़ित है तो तुरंत हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? हम भी तो एक राजनेता हैं, तो इसीलिए उनको लाना होगा। लेकिन आप जान लीजिए जितने रेलवे का काम हमने कराया है, सारे रेलवे की सड़कें बनाए हैं, स्कूल कॉलेज एक एक हमारा लिखा हुआ है। तो जनता इसीलिए हमारे साथ है और हमको वोट देगी और हम ये सब चीज़ का ही काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, ये सब का काम करेंगे, उद्योग धंधे, ताकि प्लान रुके और जो हमारा पार्टी का जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो साकार हो सके। अच्छा, ये पूछ रहा हूँ, रेणु कुमारी जी खगड़िया के विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? क्योंकि आप अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और यहाँ पर जनताओं से मिल रहे हैं, समस्या आपके सामने निकल के आता होगा, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या करेंगे? बताया ना कि यहाँ समस्या एक नहीं है, अनेकों है। और अगर एक चीज को हम शुरू करेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब परा ही रह जाएगा। इतनी गंभीर समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए मैं सारे चीजों को एक साथ टच करूंगी। अच्छा। एक साथ लगूंगी। शिक्षा को सुधारना है, अगर अब हम नहीं जानते हैं मेरी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन जो भी परिस्थिति होगी हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी संविदा पर है कर्मचारी उनको समान काम का समान वेतन मिले। बिहार सरकार के जितने भी खाली पद हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भरा जाए, चाहे जैसे भरे वो भरा जाए।
उद्योग धंधे लगे, हम लोग KG to PG जो है शिक्षा जो फ्री कर देंगे, ताकि गरीब अमीर सारे लोगों के बच्चे पढ़ सके इस बिहार में। हेल्थ हॉस्पिटल का ऐसा उसका सुपर स्पेशलिटी बनाएंगे कि हॉस्पिटल हो तो सारा चीज़ एक साथ करने के लिए, लॉ इन ऑर्डर, पुलिस पर कंट्रोल, लॉ इन ऑर्डर। आपका जो ये 7 निश्चय योजना है, जल नल योजना है, सारे जगह सड़क को तोड़ दिया है। आप सड़क को तोड़ करके पाइप लगा दिया, तो सड़क को तोड़ दिया तो सड़क पाइप लगे हुए बाद में सड़क को फिर बना दो। तो सब चीज़ को जर्जर कर दिया गया है और सब चीज़ों का शुरुआत एक साथ करेंगे। अब ऐसा नहीं वो काम किए दूसरा के, प्राथमिकता हर चीज़ को देनी होगी, तभी इस खगड़िया विधानसभा का विकास हो सकता है। आपने कहा प्राथमिकता हर चीज़ को देनी होगी। मैं जा रहा हूं जनता के बीच में, तो किसान भी आ रहे हैं, तो किसान भी समस्या से जूझ रहे हैं। वो लोग अपनी जो मकई है वो बिक्री के बारे में बता रहे हैं कि पिछले बार हमने 20 शायद 2000 में बेचा था, इस बार लेने वाला कोई नहीं, 700-800 में 800 में। अभी देखिए खगड़िया जिला है, पूरे एशिया महादेश में ये खगड़िया जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन आज 800 रुपये क्विंटल भी किसानों का मक्का नहीं बिक रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे उनके बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे उनके बूढ़े माँ बाप की दवाई होगी, कैसे उनके बेटी की शादी होगी। तो ये सारी समस्याएं किसानों के लिए क्या योजना और इस और ध्यान आपके पास? किसान का हमारा है कि किसान का जो भी उत्पादन है, किसानों का MSP निर्धारित किया जाएगा और सरकार जो FCI और SFC को जो बंद कर दी है, जो वो भी खरीद करे और इसका जो उत्पादन का उचित मूल्य दे, ताकि हमारे और सरकार जो दर तय करती है उस दर के हिसाब से इसकी बिक्री हो, ताकि हमारे किसान के भी होठों पे मुस्कान आ सके, गालों में पिला लिया सके। लास्ट सवाल, मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप खगड़िया वासियों को क्या संबोधित करना चाहेंगे? मैं खगड़िया वासियों से कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत कष्ट सहा, बहुत आप पीड़ा देखे, और क्या कहूँ, वो तो स्वयं बदलने के मूड में है, स्वयं सरकार बदलने के मूड में है, स्वयं विधायक बदलने के मूड में है। इसलिए हम उनको कहेंगे शांतचित्त होकर, प्रेम होकर लोकतंत्र में भागीदारी बने, अपने मत का प्रयोग करने जाएं, मास्क लगाएं और अपने अपने वोट को जरूर डालें, तभी परिवर्तन हो सकता है। नहीं, एक सवाल और बन रहा है कि आप ये बता रहे हैं कि खगड़िया की जनता जो है स्वयं बदलने के मूड बना लिया है, लेकिन देखी जाए खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखी जाए तो 3 लोग हैं यहाँ पे। एक तरीके से जदयू से, आप लोजपा से हैं, एक महागठबंधन से भी है, वो भी कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं। तो आप अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ तक आंकते हैं, कितना दूर तक आंकते हैं? देखिए, दावा हर लोग ठोकते हैं, लेकिन सबका हम उस सब झूठ का नहीं बोलना का हम विश्वास रखते हैं। यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिए, जनता दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये था मातृभूमि खगड़िया पर रेणु कुमारी सिंह। अब देखना है लोजपा अकेले दम पर बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक चुकी है। देखना है चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये देखना है कि लोजपा जो एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जो अपने अकेले दम पर नीतीश का खिलाफ करते हुए कूद चुकी है, इसमें कितनी ताकत थी, कितनी पावर थी। इसी तरीके से आप मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और इसी तरीके का आप न्यूज पाते रहिए। धन्यवाद।